रमज़ान केवल एक महीना ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खुद को निखारने का एक खूबसूरत सफ़र है। इस्लामी कैलेंडर के इस 9वें महीने की शुरुआत चांद के दीदार के साथ होती है, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इबादत और आत्मचिंतन के द्वार खोल देता है। इस दौरान लोग सुबह से शाम तक रोज़ा रख कर न केवल अपनी भूख और प्यास पर नियंत्रण पाते हैं, बल्कि ये वक्त उनके भीतर धैर्य, अनुशासन और परोपकार की भावना को भी जगाता है। मस्जिदों में गूंजती तरावी की नमाज और कुरान की आयतें एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां हर तरफ शांति और सुकून महसूस होता है। ये महीना हमें सिखाता है कि असली इबादत वही है जिसमें अपनी आत्मा की शुद्धि के साथ साथ समाज के प्रति संवेदनशीलता भी हो। भारत में इस बार रमज़ान का आगाज़ बड़े ही उत्साह के साथ हुआ है। बुधवार शाम को दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमामों द्वारा चांद की तस्दीक किए जाने के बाद गुरुवार से रोज़ों की शुरुआत हुई। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को रमज़ान मुबारक कहा है। उन्होंने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया है कि पाक महीना हमारे समाज में एकजुटता, शांति और समृद्धि की भावना को और भी गहरा करे। प्रधानमंत्री की ये शुभकामना इस पवित्र महीने के उस मूल संदेश को दर्शाती है जो आपसी भाईचारे और एकता को सर्वोपरि मानता है। सही मायने में रमज़ान सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इफ्तार की मेज पर जब लोग एक साथ बैठते हैं तो वहाँ ऊंच नीच और भेदभाव मिट जाता है। यह महीना केवल व्यक्तिगत उपवास तक सीमित नहीं बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझने की भी एक व्यवहारिक पाठशाला है। रमज़ान में ज़कात यानी कि दान और फितरा का विशेष महत्व है। ये इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है जो ये सुनिश्चित करता है कि समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति त्योहार की खुशियों से वंचित ना रहे। दान की यह परंपरा न केवल आर्थिक असमानता को कम करती है बल्कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम को भी पैदा करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ इंसान अक्सर भौतिक सुखों के पीछे भागता है, रमज़ान उसे रोकने और सोचने का मौका देता है। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर एक रोज़ेदार न केवल अपने शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि अपनी ज़ुबान, नज़र और विचारों पर भी काबू रखना सीखता है। झूठ ना बोलना, किसी की बुराई न करना और हर हाल में शुक्रगुजार रहना इस महीने की मुख्य शिक्षाएं हैं। रात के समय पढ़ी जाने वाली तरावी की नमाज थकावट के बावजूद रूह को सुकून देती है, जो किसी भी दुनियावी आराम से परे है। तरावी की विशेष नमाज से लेकर ईद के चांद के इंतज़ार तक रमज़ान का हर दिन हमें एक बेहतर इंसान बनने और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। यह आध्यात्मिक अनुशासन और आपसी मोहब्बत का वह दौर है जो न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरो देता है। जब हम इफ्तार की प्लेट किसी पड़ोसी के साथ साझा करते हैं या किसी अनजान मुसाफिर को पानी पिलाते हैं तो वह गंगा जमुना तहवीज़ की जीती जागती मिसाल बन जाती है। अंत में ये पाक महीना हमें ये संदेश देता है कि शांति और सौहार्द ही किसी भी सभ्य समाज की असली बुनियाद है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।